हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 13.4। अब तक हमने 3 एक्सरसाइज कर ली हैं। 13.1 में क्यूब और स्क्वायर के बारे में था, 13.2 में आपका सिलेंडर के बारे में था और 13.3 में आपका कोन के बारे में दिया था। अब इस एक्सरसाइज में आपको स्फेयर और सेमी स्फेयर के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, तो ये सॉलिड शेप है जो भी आपको करवाई जा रही है 3D, जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सारे कुछ होते हैं। यहाँ स्फेयर की बात करें तो स्फेयर का हमारा सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर हमारा 4 पाई r² होगा और हेमिस्फेयर होता है स्फेयर का आधा। ठीक है, यहाँ आधा करके दिखा है। हेमिस्फेयर के लिए अलग फॉर्मूले हैं और स्फेयर के लिए अलग। तो हेमिस्फेयर का आपका कर्व सरफेस एरिया 2 पाई r² है और टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फेयर का 3 पाई r² है। अब यहाँ आप देखो, फॉर्मूले आपको लर्न करने पड़ेंगे पहले। यहाँ पर आपको सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर दे रखा है और दूसरे पेज पर कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर और टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। तो आपने फॉर्मूले देख लिए। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चंस करने हैं। इन्होंने पहले बता दिया, जहां भी पाई दिखाई दे तो वहां पर वैल्यू आप 22/7 ले लो। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर ऑफ रेडियस। अब यहाँ रेडियस दिया है, सरफेस एरिया पूछा है, आपको फॉर्मूला पता ही है पहले 4 पाई r²। स्फेयर का जो हमारा सरफेस एरिया है वो 4 पाई r² है। यहाँ आप वैल्यूज पुट करो, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, और रेडियस दिए हैं ऑलरेडी, हमें कुछ करना ही नहीं है, बस सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर इक्वल्स टू 4 पाई r²। वैल्यूज पुट करो और इसको सॉल्व कर दो। 4 इंटू पाई की जगह 22/7 और r की जगह हमें रखना है 10.5 इंटू 10.5। r² है इसलिए 2 बार हमने r को रख दिया, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब इसे हमें सॉल्व करना है। 7 से इसको काट दो, 7 1 जा 7 1 जा 7, 3 इधर गया, पॉइंट लगाकर यहाँ बीच का पॉइंट आ गया, 7 1 जा 7, पॉइंट लग गया, 3 इधर गया वो 35 हो गया, 7 5 जा 35। 4 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1.5 इंटू 10.5 आपके पास ही आ गया। इसको फर्दर सॉल्व कर लो, पॉइंट हटाकर नीचे 0 लगा लो, यहाँ भी पॉइंट हटाकर नीचे 0 लगा लो, इसको काट दो, ऐसे काट दो ऊपर नीचे। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5। तो ये आपके पास जो आया है, इन दोनों 2 से 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, ऐसे इसको काट दो, आपका बचा 22 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, 3 इंटू 2, या फिर इसको आप मल्टीप्लाई कर दो और जो भी आपका आएगा उसमें सेंटीमीटर की स्क्वायर लगा दो। तो इस तरह से आपने फाइंड कर लिया। सारे पार्ट्स इसी तरह करने आपको। नेक्स्ट वाले में आपको डायमीटर दिया है, सेम चीज पूछी है। डायमीटर का आपको रेडियस करना आता है, जब भी डायमीटर दिया हो तो 2 से डिवाइड कर दो, रेडियस निकल आएगा। फिर सेम वही फर्स्ट क्वेश्चन की तरह वही फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ स्फेयर का पूछा है अभी, तो 4 पाई r² से दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे। फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। अब बात हो रही है हेमिस्फेयर के टोटल सरफेस एरिया की। हेमिस्फेयर के आपके पास दो फॉर्मूले हैं, एक कर्व्ड सरफेस एरिया और एक टोटल सरफेस एरिया। तो ये वाला क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, ये वाला फॉर्मूला लगेगा 3 पाई r²। थर्ड क्वेश्चन में आप लगाओ 3 पाई r²। 3 आपको है, पाई की वैल्यू 22/7 फिक्स है, जहां भी पाई दिखाई देगा 22/7 रखनी है। और r आपको कितना गिवन है 10, 22.7 को ही हम 3.14 लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो कहा है वो यूज कर लो। आप नहीं कहा तो 22/7 या इनमें से जो आपको दोनों में से सुटेबल लगे वो यूज कर लो। इजी यही पड़ती है कैलकुलेशन के हिसाब से। तो हो जाएगा ये 3 पाई r² में आप वैल्यूज पुट करके हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। फोर्थ क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ ए spherical balloon increases from 7 centimeter to 14 centimeter as air is being pumped into it। एक बलून है जो 7 सेंटीमीटर से उसकी रेडियस फूल कर 14 सेंटीमीटर हो जाती है जब उसमें हवा भरी जाती है। फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द बलून इन द टू केसेस। दोनों केसेस में जो आपका सरफेस एरिया आएगा बैलून का, आपको उनका डिफरेंस निकालकर आपको उनका रेशो निकालना है, डिफरेंस नहीं, आपको उनका रेशो निकाल कर दिखाना है। तो पहले तो आप पहले वाले हेमिस्फेयर का जो हवा भरने से पहले था, हेमिस्फेयर नहीं स्फेयर है,
अब आप देखो क्वेश्चन 4 पर, रेडियस हमें गिवन है एक बैलून का जिसको 7 सेंटीमीटर था वो पहले, और हवा भरने के बाद 14 सेंटीमीटर कर दिया गया है। हमें रेशो निकालना है सरफेस एरिया का बैलून के दोनों केसेस में, जब रेडियस 7 सेंटीमीटर थी तब और जब रेडियस 14 सेंटीमीटर थी तब। तो हम यहाँ पर निकालेंगे स्फेयर का सरफेस एरिया। जब r इक्वल्स टू हमारा 7 सेंटीमीटर है तो सरफेस एरिया हमारा हो गया, सरफेस एरिया इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर करके हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 4 इंटू 22/7, पाई की जगह 22/7 और आर की जगह हमने क्या रख दिया 7 इंटू 7, 2 बार है आर स्क्वायर इसलिए 2 बार, 7 से 7 कैंसिल, तो आपके पास हो गया 4 इंटू 22 इंटू 7। अब ये तो हो गया आपका, इसको A1 मान लो। इस तरह से जो आपने एरिया निकाला जब रेडियस 7 थी तो A1 मान लो। अब दोबारा निकालो जब उसमें हवा भर गई। अब आप सरफेस एरिया निकालो आफ्टर पंपिंग द बैलून। बैलून को पंप करने के बाद आपका जो सरफेस एरिया वो निकाल लो, उसको A2 नाम दे दो। सेम वही फॉर्मूला है, बस रेडियस चेंज हो गया, से पहले 7 था अब 14 हो गया। तो 4 इंटू 22 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14, इसको काट दो आप, तो आपके पास आ गया 4 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 14। अब इन दोनों का आपको A1 A2 का रेशो निकालना है, तो ऊपर नीचे रख दो इन दोनों को। 4 इंटू 22 रेशो निकालना है हमें, ऐसे इनको अपोन में रखना पड़ेगा दोनों का रेशो निकालने के लिए, और इसको जो कट रहा है उसको काट देना, जो बचेगा वो आपका आंसर। ये कट गया, ये कट गया, फिर 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 1/4 इक्वल्स टू 1/4। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5th क्वेश्चन। ए हेमिस्फेरिकल बाउल मेड ऑफ ब्रास हैज इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर। एक आपके पास हेमिस्फेयर शेप का, आधा स्फेयर शेप का आपके पास बाउल है, कोई कटोरा है। फाइंड द कोस्ट ऑफ द, और वो किस चीज का बना हुआ है, ब्रास का बना हुआ है, एक मटेरियल है। फाइंड द कोस्ट ऑफ द टिन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड ऑफ, अब इसके अंदर एक प्लेटिंग होनी है जो कि 100 सेंटीमीटर पर 100 सेंटीमीटर पर 16 रुपीस में होगी। तो आपको इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल कर और उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 16 से। ठीक है, लेकिन पर 100 सेंटीमीटर पर 16 रुपीस लग रहा है, ये भी ध्यान रखना। अब देखो आगे क्या होगा। जब आप पहली बात तो डायमीटर दिया है, इससे रेडियस निकाल लेना। रेडियस ऑफ द बाउल होगी 10.5/2 इक्वल्स टू, अब इसको काट दो 5.2 5 जा 10, 2 2 जा 4.0, तो आपका आ जाएगा 5.25। इतने सेंटीमीटर आपकी रेडियस है। अब हमें क्या फाइंड करना है, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ बाउल, क्या फॉर्मूला है 3 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें वैल्यूज को पुट करके हम सोल्व करेंगे। 3 इंटू पाई हो गया हमारा 22.7 और आर हमारा कितना हो गया 5.25 इंटू 5.25। ठीक है, अब इसको हम सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद जो हमारा आएगा वो हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, क्योंकि वो कर्व्ड सरफेस एरिया, जितने भी एरिया होते हैं आपकी मीटर सेंटीमीटर जो भी आएगा उसके ऊपर स्क्वायर लगती है, ये इसकी यूनिट है। अब आपको जो भी आपके पास आ रहा है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, बट उसको डिवाइड भी करेंगे किससे 100 से, क्योंकि पर 100 सेंटीमीटर का 16 रुपीज है। यहाँ तो आपके पास जितने भी आएंगे, चलो बड़ी वैल्यू आएगी उसको आप 100 से डिवाइड करना और 16 से मल्टीप्लाई करना, ये जो आपकी वैल्यू है, तब आपके आएंगे कि हाँ इतने रुपीज टोटल लगेंगे। गॉट इट, कैलकुलेशन में नहीं कर रही हूँ, डू इट योरसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6th। फाइंड द रेडियस ऑफ स्फेयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर एक स्फेयर की आपको क्या दे दिया है, सरफेस एरिया दे दिया है। सरफेस एरिया आपको दे दिया है एक स्फेयर का 154 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो आप बस फॉर्मूला लगा दो और रेडियस निकाल दो। रेडियस निकालने के लिए बोला है शायद इन्होंने, रेडियस निकालना है। 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 154। पाई की जगह 22/7 और आर की जगह कुछ भी नहीं, क्योंकि वो हमें फाइंड करना है। आर को यहाँ छोड़ दो, बाकी सब उधर ले जाओ। तो जो ऊपर था वो नीचे चला जाएगा, ठीक है। 4 इंटू 22 नीचे और 7 ऊपर। अब इसको हम काट देते हैं, 2 से काट दो, या 11 से कट रहा है। 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, 11 4 जा 44। फिर काट दो, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। अब कोई नहीं कट रहा है, तो आप देखो 7 इंटू 7 अपॉन 4 को लिख दो 2 इंटू 2। यहाँ से स्क्वायर हटा दो, इधर स्क्वायर रूट लगा दो। जोड़ा बन गया 7 बाहर, 2 का जोड़ा बन गया 2 बाहर। आंसर आ गया 3.5 सेंटीमीटर। बस, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7. The diameter of the moon is approximately 1/4 of diameter of Earth. Find the ratio of their surface area. अब दोनों ही स्फेयर की शेप में, ये तो आपको पता है। मून का आप इसमें एज्यूम कर लो, इसमें आपको किसी का भी डायमीटर या रेडियस नहीं दिया है, और लेकिन ये कहा है कि मून का जो डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर का 1/4 है, ठीक है। तो अगर मैं मून का डायमीटर x मान लूं तो अर्थ का कितना हो जाएगा 4x, ठीक। ये मून का कम वाला मान लो भाई 1/4 है तो वो 4 गुना होगा। ये आपका अर्थ का हो गया और ये मून का। इससे रेडियस निकालो 2 2 से डिवाइड करके, और इन वैल्यूज को रखकर आप इनका सरफेस एरिया निकालो स्फेयर वाले फॉर्मूले से, और दोनों को अपॉन में रख दो, पहले मून का ऊपर और अर्थ का नीचे। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 3.5। अब अभी तक तो हमने सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया की बात की थी, और शेप्स हमारी कितनी हो गई, 5 शेप्स थी। एक स्फेयर, हेमिस्फेयर, ठीक है, स्फेयर हो गया, हेमिस्फेयर, सिलेंडर, कोन, क्यूब, क्यूबॉइड, 6 शेप चल रही है आपकी। अब उनके वॉल्यूम के बारे में क्वेश्चंस हैं। 3.5 से वॉल्यूम के बारे में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ए मैच बॉक्स मेजर, मैच बॉक्स है तो आप समझ जाओ किस शेप में होगा, क्यूबॉइड की शेप में होगा। रेक्टेंगल और क्यूबॉइड में थोड़ा सा ही डिफरेंस है, बस हाइट का, ठीक है। क्यूबॉइड में हाइट भी इंक्लूड हो जाती है, जबकि रेक्टेंगल में सिर्फ ब्रेड्थ और लेंथ होती है। ऐसे आपके क्यूब और स्क्वायर में सिर्फ हाइट का डिफरेंस होता है, सिर्फ लंबाई चौड़ाई है इक्वल है तो स्क्वायर, और अगर उसमें ऊंचाई भी आ गई, हाइट भी आ गई, तो आपका क्यूब बन गया। ए मैच बॉक्स मेजर 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। मैच बॉक्स है, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दी है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट। What will be the volume of the packet containing 12 such boxes? तो हमें पहले इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है क्यूबॉइड के फॉर्मूले से, और क्यूबॉइड का हमारा जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बेस एरिया इंटू हाइट, या आप कह दो कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, सिंपल ऐसे याद रख लो। या फिर बेस एरिया का मतलब वही हुआ लेंथ इंटू ब्रेड्थ, क्योंकि बेस उसका रेक्टेंगल है और उसमें हाइट और इंक्लूड हो गई। और आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है एज, मतलब साइड, एक साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड, सबकी मल्टीप्लाई, ठीक है, साइड की क्यूब। तो यहाँ पर आपको क्यूबॉइड का फॉर्मूला लगाना है, इनको मल्टीप्लाई करके आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा, उसके ऊपर सेंटीमीटर क्यूब लगाना, सेंटीमीटर के ऊपर पावर 3 लगाना। जैसे आप एरिया में पावर 2 लगाते थे ना मीटर या सेंटीमीटर की, वॉल्यूम में 3 लगेगी। अब इसके बाद व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ पैकेट कंटेनिंग 12 सच बॉक्सेस, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 ऐसे बॉक्सेस आपके कितने वॉल्यूम घेरेंगे, तो एक बॉक्स का निकाल कर उसके 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेकेंड क्वेश्चन, ए क्यूबॉइडल वाटर टैंक इज 6 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर वाइड। उसकी एक वाटर टैंक है, क्यूबॉइड की शेप में है, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों दे दी। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड?
अब पहले आप वॉल्यूम निकालेंगे इनके आपस में तीनों की मल्टीप्लाई करके, और वॉल्यूम निकलने के बाद इन्होंने कहा है जो आपका वॉल्यूम निकलेगा ना 1 मीटर क्यूब, 1 क्यूबिक मीटर में आपका 1000 लीटर है। तो जितना भी आपका निकलेगा क्यूब मीटर उसमें 1000 के आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो पानी पता चल जाएगा कि कितने लीटर टैंक में आने वाला है। गॉट इट? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ए क्यूबोइडल वेसल इज ये सेकंड वाला आपको समझ आ गया होगा क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई करनी है और फिर उसे जो भी आपका आंसर आएगा उसे आप 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। थर्ड, ए क्यूबोइडल वेसल इज 10 मीटर लॉन्ग, 8 मीटर वाइड, हाउ हाई मच इट बी, मतलब क्या हाइट पूछी है और उसका वॉल्यूम दिया है 380 क्यूबिक मीटर ऑफ अ लीटर। अब आपको जो वॉल्यूम दिया है उसके इक्वल रख दो आप इन वैल्यूज को। 3.5 में 13.5 में थर्ड क्वेश्चन में आपको वॉल्यूम दिया है और शेप क्या है क्यूबॉइडल, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आपका लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होगा। आपको क्या क्या दिया है, लेंथ दी है 10, ब्रेड्थ दी है 8 और हाइट पूछी है और वॉल्यूम दिया है। ठीक है, इसको इधर छोड़ दो, बाकी सब उधर ले आओ और अपॉन में ले जाओ, सॉल्व कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ क्यूबॉइडल पिट 8 मीटर लॉन्ग। अब क्यूबॉइडल आपका एक गड्ढा खोदना है जो क्यूबॉइडल शेप में हो, कितना 8 मीटर लॉन्ग होना चाहिए, लंबाई दे दी, ब्रॉड उसकी चौड़ाई दे दी और डीप उसकी हाइट दे दी, डीप मतलब हाइट, और वो 30 पर मीटर स्क्वायर, मतलब वो आप वॉल्यूम निकालेंगे और उसकी 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे पर मीटर क्यूब, पर मीटर स्क्वायर नहीं पर मीटर क्यूब, जो भी आपका वॉल्यूम निकलेगा उसकी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, पता चल जाएगा पूरा खर्चा कितने आने वाला है।